Indian Prime Minister Narendra Modi has inaugurated a Hindu temple in the city of Ayodhya. मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सके। हिंदुओं को तारीखी बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर बनाने की इजाजत। कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। यानी कि जो राम की जो बर्थ प्लेस थी, ये ऐन उस जगह के ऊपर ये मस्जिद तामीर की गई और इससे पहले 500 साल पहले यहाँ पर राम मंदिर था, उसको जो मुस्लिम रूलर्स थे मुगल्स, उन्होंने तबाह करके मस्मार करके उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद जो है वो तामीर की। अब वहाँ पे जो सूरत हाल है इंडिया में, तो जाहिर है कि एक दावा था इंडिया का कि वो एक सेकुलर मुल्क है, वो सूरत हाल जो है वो अब जाहिर है कि नहीं रही। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म डिस्ट्रॉयज दोज हु डिस्ट्रॉय इट। जो धर्म को खत्म करने की कोशिश करता है वो खत्म कर दिए जाते हैं। मुगल खत्म हो गए, प्रभु श्री राम नहीं खत्म हुए। अब यहाँ तक मुसलमानों के नामों से मंसूब जो इदारे हैं, मकामात हैं, शाहराएं, उनके नाम भी तब्दील किए जा रहे हैं। आज बाकायदा तौर पर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी तकरीब में, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, बॉलीवुड के स्टार्स हों, क्रिकेटर्स हों, उसके अलावा जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ पर, उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। प्रभु श्री राम की मंदिर तोड़ के तुमने ये सोचा कि भारत के चेतना से प्रभु श्री राम को हटा करके किसी और को बसा दोगे। गलतफहमी थी तुम्हारी। आज मुगल कौन है, कहाँ है, कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु श्री राम आज भी भारतवासियों के दिल में राज करते हैं। जगह पर ये मस्जिद तामीर की गई, ये ऐन उस जगह पे थी, बल्कि जो राम मंदिर था, यानी कि जो राम की जो बर्थ प्लेस थी, ये ऐन उस जगह के ऊपर ये मस्जिद तामीर की गई और इससे पहले 500 साल पहले यहाँ पर राम मंदिर था, उसको जो मुस्लिम रूलर्स थे मुगल्स, उन्होंने तबाह करके मस्मार करके उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद जो है वो तामीर की। 2019 में जब ये फाइनल गो अहेड मिला बीजेपी की हुकूमत को राम मंदिर तामीर करने का, जो सुप्रीम कोर्ट ने भारत की फैसला दिया, उसमें उन्होंने बेस्ड ऑन जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ऐसे शवाहिद मिले हैं बाबरी मस्जिद के खंडरात से कि जो तर्ज़े जो बिल्डिंग का जो एक स्ट्रक्चर है वो किसी भी तरह से जो मुस्लिम जो स्ट्रक्चर है उसके साथ मैच नहीं करता। यानी कि वो ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो बाबरी मस्जिद के जो उसमें बेसिस हैं, उसके फाउंडेशन हैं, उनमें राम मंदिर की या जो हिंदू मज़हब से जो जुड़े बिल्डिंग्स हैं उसका शायद शवाहिद मौजूद थे। और इसकी बुनियाद के ऊपर 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा भारतीय हुकूमत को ये इजाज़त दी कि वो वहाँ पर राम मंदिर की तामीर कर सकते। आज की तारीख बहुत ज्यादा अहम है। 22 जनवरी ये वही दिन है जिसमें राम जन्मभूमि राम लल्ला के जो मंदिर है उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। 22 जनवरी जिसका 3 सालों से शिद्दत से इंतजार था, इसके ऊपर बहुत से प्रोग्राम रिकॉर्ड किए गए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 2023 का जो लास्ट के जो 6 मंथ है उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया राम मंदिर को। और जैसे ही 2024 पहले दिन का आगाज होता है, जनवरी 1 से लेके 2021 तक मुसलसल तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने जो है राम मंदिर को कवरेज दी। राम मंदिर के बारे में बहुत सी चीजें, बहुत से गिफ्ट लोगों को दिखाया और साथ साथ भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सोशो इकोनॉमिक कल्चर जो है जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, उस पे बातचीत की गई। आज हम बात करेंगे 22 जनवरी जिसमें राम जन्मभूमि की जो एक शुरुआत है, जिसमें तमाम हिंदू, तमाम सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, पूजा पाठ की जा रही है। लेकिन हम बात करेंगे वो तमाम पर्सनालिटीज की जो यहाँ पर एज अ गेस्ट मौजूद है, पॉलिटिशियन से लेके सूफी, उसके बाद म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, स्पोर्ट और बहुत जो है मैं कहती हूँ कि सितारे आज जो है देखेंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर, ऑनलाइन देखेंगे। तो हम सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को वेलकम करते हैं हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज के इस खास मौके, खास दिन पर हमें और हमारे ऑडियंस को ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद शैला जी। आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। Thanks for inviting me. Truly, it's a historic day. It's not a historic,
इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे फॉर इंडिया। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। जी जबरदस्त, क्योंकि हम प्रोग्राम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं और सुबह 22 जनवरी की शुरुआत में ही इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। हम गेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले जो स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट की दुनिया से जिनको बीजेपी सरकार की तरफ से इनवाइट किया गया उसमें जी सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, MS धोनी है, दीपिका, और इसके साथ साथ इंडियन विमेन क्रिकेट कैप्टन मिताली राज जो हैं वो भी इनवाइटेड हैं। तो जो स्पोर्ट का जो टच है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहली दफा देखा है कि जो खिलाड़ियों को भी एक मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो इनवाइट किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या वजूहात होंगी और किस तरह से इस दिन को तमाम सनातनी देख रहे हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन का कोई खास आंसर नहीं है, चूंकि ये लोग एक सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो इनको लाने से थोड़ा सा सोसाइटी में फर्क पड़ता है, बट इससे ज़्यादा इसकी कोई महत्ता मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि मेन सेलिब्रिटी वो लोग हैं जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए 550 साल अथक लड़ाई लड़ी। ये मंदिर इसलिए नहीं टूटा कि भारत के अंदर कोई पुरुषार्थ की कमी थी। ये मंदिर इसलिए टूटा कि भारत ने पीस को, शांति को जब अपना मेन अस्त्र बना लिया, तो वो सोचा कि अगर हमें शांति मिल गई है तो दुनिया में सबको शांति मिल गई है। ऐसा हुआ नहीं। बात जब हम शांति मंत्र लिख रहे थे तब दुनिया जो है वो युद्ध के लिए यंत्र बना रही थी। जब हम योग ढूंढ रहे थे और प्राणायाम ढूंढ रहे थे और हम अपनी बॉडी पे खुद का कंट्रोल कर रहे थे, तब दुनिया जो है आयुर्वेदा लिख रहे थे, तब दुनिया जो है वो उसमें होती थी, तोप बनाने में बिजी थी। हमने तोप बनाने को वैल्यू नहीं दिया, हमने स्टार्स को समझने की कोशिश की, हमने सूरज के मूवमेंट को समझने की कोशिश की, हमने मैथ्स पे जोर दिया, हमने केमिस्ट्री पे जोर दिया, हमने फिजिक्स पे जोर दिया, बाकी लोगों ने युद्ध पे जोर दिया। तो जब हमारे ऊपर ये मीर बाकी ने जब इस मंदिर को तोड़ा, तो बहुत से साधु सन्यासी लड़े और उन्होंने मीर बाकी को अच्छी टक्कर दी, लेकिन चूंकि उसके पास तोप थी और जो लोग लड़ रहे थे उस तोप के सामने टिक नहीं सके, मंदिर टूट गया। मगर मंदिर टूट गया ये साबित नहीं होता कि अयोध्या का मतलब होता है जिसको हराया ना जा सके, समवन हु इज इनविंसिबल। अयोध्या ने 550 साल तक ये गुलामी का दंश झेला। इस जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग, और वाकई ही इस न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी बात, और यहां पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए, उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात, किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को उपरेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज ए नॉन वायलेंट रिलीजन, और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे, पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, जिसे देख करके पूरी दुनिया में राममय की धुन काफी धुनधुनाई। आपको बता दें कि राम मंदिर की धुन इतनी पूरी दुनिया में फैली कि अब कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर 25,000 करोड़ की इनकम सिर्फ राम मंदिर अयोध्या से ही हो जाएगी, वो भी टूरिस्ट के जरिए। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए, जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तानी पहले इसलिए रोते थे कि बाबरी मस्जिद को तोड़ के हिंदुओं ने मिलकर वहाँ पे राम मंदिर बना दिया, और अब उनका रोना और भी लाजमी हो जाएगा, क्योंकि अब जब वो देखेंगे कि राम मंदिर की वजह से 26,000 करोड़ की इनकम हो रही है, तो उनके तो एकदम होश उड़ गए हैं। क्योंकि जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान भूखमरी और कंगाली के स्थिति में गुजर रहा, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रोज तरक्की पे तरक्की होती जा रही, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का यह मंदिर काफी अच्छी इनकम जनरेट करेगा, यह देख करके पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि इस टूरिस्ट प्लेस को देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग इस समय आने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक
उत्सुक हैं। पाकिस्तानी मुल्ला मौलवी और पाकिस्तानी मीडिया का काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया रो रो करके। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मुल्ला मौलवी इसलिए रो रहे हैं कि पहले तो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, अब उसके बाद उसे इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस बना दिया कि अब उससे वो लोग बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।